हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फैंग सपना देख रही थी जहाँ वो ड्रैगन किंग यूची को देखती है जो कि सिपाहियों के बीच खड़ा था। जब वो उन सिपाहियों को हटाकर उसके पास पहुँचती है तो उसका चेहरा उसे दिख ही नहीं रहा था और तभी उसकी नींद खुल जाती है। फैंग के पास एक सिपाही आता है और उसे बताता है कि डोंगलू ने उनके 5 गांवों पर हमला करके सारे लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी नहीं बख्शा। ये बात सुनकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसी समय जंग का ऐलान कर देती है। वो सारे सिपाहियों को इकट्ठा करती है और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। यहाँ करो या मरो की बात आ गई थी। तभी वहाँ पर जनरल लू पहुँचता है जो कि फैंग को सलाह देता है कि उसे रात के समय डोंगलू पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी बीच उसे कुछ हो गया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा। ये बात सुन फैंग अंकल शाओ को यही रहने को कहती है और वो खुद सेना के साथ डोंगलू पर हमला करने निकल जाती है। वहीं इधर हम डोंगलू को देखते हैं जिसका सिपाही उसे एक खबर दे देता है कि उन पर जल्दी फैंग का हमला होने वाला है। ये बात जानकर उसके चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं आता, बल्कि वो कहता है कि आज वो एक एक का सर धड़ से अलग कर देगा। हम देखते हैं कि इन दोनों आर्मी के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होता है जहाँ पर फैंग अपने सामने आने वाले दुश्मन को मार डालती है। तभी उसका सामना हैन से होता है जो कि फैंग पर भारी पड़ रहा था। फैंग बहुत ही कोशिश करती है उसका मुकाबला करने का, पर वो चालाकी से फैंग को नुकसान पहुंचा रहा था। जैसे ही वो फैंग पर आखिरी वार करने वाला था, वहाँ ड्रैगन किंग सिपाही के वेश में आ जाता है और वो फैंग को उससे बचा लेता है। यहाँ फैंग और ड्रैगन किंग दोनों मिलकर डोंगलू आर्मी का बहुत ही अच्छे से मुकाबला करती है और उन्हें धूल छुटा देती है। हैन ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वो हार कैसे रहा है। वो अपने सिपाहियों को फैंग आर्मी पर बम बरसाने को कहता है और ड्रैगन किंग अपनी पावर से उस बम को वहीं पर विस्फोट कर देता है, जिससे हैन की आर्मी ही आग में झुलस जाती है। जिसके बाद फैंग अपनी आर्मी के साथ वापस शिविर में आ रही थी। ये देखकर हैन उन पर पीछे से तीर का आक्रमण कर देता है। ये देख ड्रैगन किंग अपने पावर की मदद से अपने सिपाहियों को उन तीरों से बचाता है। वहीं इधर शिविर में हम लो और अंकल जाओ को देखते हैं जहाँ लो अंकल जाओ पर गुस्सा कर रहा था कि उसे फैंग को यहाँ रुकना चाहिए था और खुद युद्ध पे जाना चाहिए था, जिस पर जाओ कहता है कि वो फैंग के कहे बात को नहीं टाल सकता और इसलिए उसे यहाँ रहना पड़ा। तभी उसी समय फैंग वहाँ आ जाती है और वो ये खुशखबरी उन्हें सुनाती है कि वो जंग जीत गए हैं और डोंगलू की आर्मी को अब वापस जाना पड़ रहा है। ये बात सुन लू उसे एक आइडिया देता है कि उन्हें उस पर काउंटर अटैक करना चाहिए ताकि वो आगे से यहाँ आने की गुस्ताखी ना करे। इसके बाद फैंग जिंकिंग के पास आती है जहाँ वो आज के युद्ध की सारी बातें जिंकिंग को बता रही थी और बताती है कि वो आज मर नहीं वाली थी, पर किसी ने उसकी मदद की जिस वजह से वो युद्ध जीत पाए। ये बात सुन जिंकिंग जान जाती है कि जरूर ड्रैगन किंग ने ही उसकी मदद की होगी। वहीं इधर फैंग मन में सोच रही थी कि जरूर ड्रैगन किंग उसकी मदद कर रहा है, जिससे हम जान जाते हैं कि लीथल की चाय ना पीने के कारण फैंग को अभी भी ड्रैगन किंग याद है। वहीं इधर हम जिंकिंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन किंग से मिलने पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि वो इस तरह सिपाही के वेश में क्यों है, क्योंकि अगर वो ऐसा ही रहा तो फैंग उससे कभी भी प्यार नहीं करेगी। जिस पर ड्रैगन किंग कहता है कि वो ऐसा चाहता भी नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उसे बहुत ही परेशान किया है, तो वो इसलिए इस जन्म में वो उससे दूर रहकर उसकी रक्षा करना चाहता है। ये बात सुन जिंकिंग कहती है कि तब तो उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। ये सुन ड्रैगन किंग कहता है कि अगर इससे फैंग को खुशी मिलेगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन जिंकिंग मन ही मन कहती है कि तब तो वो फैंग के लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढेगी। साथ ही वो यहाँ ड्रैगन किंग को वार्न करती है कि वो इंसानों के मामलों से थोड़ा दूर रहे, वरना उसे थंडर का सामना फिर से करना पड़ सकता है। पर ड्रैगन किंग इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही होता है जो कि जिंकिंग ने कहा था। ड्रैगन किंग को थंडर की सजा मिलती है। तभी वहाँ पर इमोर्टल ऑफ फेट आता है जो कि उसे बहुत डांटता है कि आखिर वो क्यों उस लड़की के लिए बार बार खुद को इतना दर्द देता है। तो ड्रैगन किंग बताता है कि ये सब कुछ प्यार की वजह से है। वो उसे प्यार का डेफिनेशन बताता है, पर कोई भी बात इमोर्टल ऑफ फेट के पल्ले नहीं पड़ती।
वो कहता है कि वो उससे बहस में तो जीत नहीं सकता। वो ड्रैगन किंग को वार्न करता है कि वो जो दवाई उसने दी है इस वजह से वो 49 दिनों तक अपने पावर को यूज नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर ड्रैगन किंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ये बात उससे पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि अगर इस बीच फैंग पर कोई मुसीबत आएगी तो वो उसकी मदद कैसे करेगा। जिस पर इमोर्टल ऑफ फेट कहता है कि फैंग के पास तो पूरी आर्मी है तो वो ज्यादा चिंता ना करें। इसके बाद हम हैन के शिविर में देखते हैं। शायक सिपाही उसे आकर बताता है कि फैंग आर्मी ने उनके अस्तबलों को जला दिया है और उनका सारा खाना भी। ये बात सुनकर हैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस सिपाही को ही मार देता है। तभी वहाँ पर फैंग और उसकी आर्मी हमला कर देती है। फैंग और हैन के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है, पर इसमें फैंग की जीत होती है और वो हैन के गले पर तलवार रख देती है, जिससे उसके सारे सिपाहियों को हथियार डालना पड़ जाता है। पर यहाँ हैन एक इमोशनल गेम खेलता है और वो फैंग से कहता है कि वो शांति चाहता है। ये सब तो वो अपने पिता डोंगलू के कहने पर कर रहा था। अगर वो उसे छोड़ दे तो वो 100 सालों तक यहाँ पर शांति कायम रखेगा, उनकी दोस्ती हो जाएगी। फैंग हैन की मीठी बातों पर आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है, पर कुछ शर्तों पर, जिसके लिए वो उसे अपने शिविर ले जा रही थी। पर तभी वहाँ डोंगलू की कुछ और आर्मी पहुँच जाती है, जो कि फैंग की आर्मी को चारों तरफ से घेर लेती है और उन पर हमला कर देती है। ये देख फैंग हैन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। ड्रैगन किंग सिपाही के वेश में फैंग की बहुत ही मदद करता है। जब वो सब जा रहे होते हैं तो पीछे से डोंगलू की आर्मी उन पर तीर बरसाती है, जिससे फैंग के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। एक तीर फैंग को लगने वाला था। जब ड्रैगन किंग ये देखता है तो अपने पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वो फैंग को बचाने के लिए उस तीर के सामने आ जाता है, जिससे वो तीर उससे आर पार हो जाती है। तभी वहाँ अंकल जाओ पहुँच जाते हैं, जो कि फैंग को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद हम ड्रैगन किंग को सोए हुए देखते हैं। उसके सामने ही फैंग, लो और अंकल जाओ थे। यहाँ पर फैंग उन दोनों को बताती है कि किस तरह सिपाही ने उसकी 2-2 बार जान बचाई है और उसकी रक्षा की है। ये बात सुनकर लो इसे एक अवार्ड देने की बात कहता है। जब वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग जगा हुआ था और वो लो की बात सुनकर उससे जलस हो रहा था कि कहीं वो फैंग के ज्यादा करीब तो नहीं है। वहीं इधर हम हैन को देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर बताता है कि उसके एक आंख को ठीक नहीं किया जा सकता। ये बात सुनकर हैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खत्म करने वाला था। तभी वहाँ पर एडवाइजर आ जाता है, तो वो रुक जाता है और उससे बातें करता है। यहाँ एडवाइजर हैन को कहता है कि राजा ने आदेश दिया है कि उसे अपने आंख को ठीक करवा लेना चाहिए और युद्ध को यहीं रोककर उसे वापस डोंगलू आ जाना चाहिए। पर हैन इस बात से इनकार कर रहा था। तब एडवाइजर बताता है कि ये राजा का आदेश है, यानी कि उसके पिता का, तो उसे मानना ही होगा। वहीं इधर फैंग अंकल चाओ और लो के साथ खाना खा रही होती है। तभी वहाँ एक सिपाही आकर फैंग को एक लेटर देता है। फैंग जैसे इस लेटर को खोलती है, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर ये लेटर किसने और क्यों भेजा है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।